हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चिका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो ये व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है आज, और मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। सही सही पकड़े आप लोग सही पकड़ते हो। तो आज मैं मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ, और मैंने ब्रेड ली है, आटा ब्रेड है, और मैं इससे बनाऊंगी सैंडविच। मनी को सैंडविच पसंद है, तो आज नाश्ते में हमारे यहाँ यही बनेगा। तो पहले मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें डाल देती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने ना यहाँ पे आम ले लिया था, उसको मैंने छील के ना वो कर दिया था ग्राइंड, और दूध डाल के तो मैंगो शेक बना दिया था। मनी ने कहा था कि मैं रात को नहीं पी रही हूँ, सुबह पीऊँगी मैंगो शेक। और साथ में उसके मैंने ना मैंगो शेक के साथ मैंने फिर सैंडविच बना दिया था। उसको सैंडविच अच्छी लगती है खाने में मैंगो शेक और सैंडविच दोनों अच्छे लगते हैं साथ खाने में। तो बस शेक देखो मैंने बना के रेडी कर दिया है। अब जल्दी से मैंने आलू ले लिए थे, और उसमें ना मैंने खीरा डाल दिया था आलू के साथ थोड़ा सा, और इसमें मेयोनीज वगैरह डाल के ना तो सैंडविच बहुत अच्छा बन गया था आलू और खीरे का। तो टेस्टी लगता है, और मनी भी आराम से खा लेती है। देखिए मैंने पेस्ट बना दिया, और मेरे पास ना वही ऑरिगेनो वगैरह रखे रहते हैं, तो वो भी डाल दिए थे मैंने इसमें और चिली फ्लेक्स भी डाल दी थी, तो उससे ना फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो बस मैंने फटाफट से ये आटा ब्रेड ले रखी थी, क्योंकि हम लोग आटा ब्रेड ही खाते हैं। तो मैंने फटाफट से बस ये करके इनके अंदर स्टफिंग भर के, और मैंने इसे अच्छे से सेक लिया था घी में। और बस मुझे ना वो मशीन है, लेकिन मैं उसमें बनाती नहीं हूँ, उसमें मुझे बड़ा टाइम सा लगता है। तो मैं ऐसे बना लेती हूँ ना, मुझे जल्दी लग जाता है, तवे पे सेकती हूँ फटाफट से और ये जल्दी से बन जाते हैं। तो ये देखिए हो गए मेरे सैंडविच। मनी और मेरा नाश्ता हो गया है रेडी, और ये मैंने अब मनी के लिए कर दिया है। वो देखो मनी और मेरा भी रखा हुआ है। ऊपर से मैंने इसमें गार्निश कर दिए थे कद्दूकस किया हुआ नारियल, और वो क्या डाला था, खजूर के बीज। तो ये मैं लेके जा रही हूँ। पहले मैं भोग लगाऊंगी कान्हा जी को सबसे पहले, तो ये मैं कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ। मैंने उनको खिलाने के बाद फिर हम सब लोग खाते हैं सुबह। तो यहाँ पे ना मैंने वंश को भी बुला लिया था, हम लोग साथ में खा लेते हैं। तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा वंश तू भी आ जा, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो आज तू मैं हमारे साथ ही कर ले। तो हाँ, ये हमारा नाश्ता है और ये मनी का नाश्ता है। तो चलिए दोस्तों, आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए, मैंगो शेक और आलू और खीरे का सैंडविच। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर हम थोड़ी देर में, अब नाश्ता कर लेते हैं। तो फिर ब्रेकफास्ट के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी यहाँ पे पौधों में पानी डालने के लिए। मैंने जब तुलसा जी में सुबह जल्दी आता ना नहाने के बाद, तो फिर मैं उस समय ही पौधों में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ने लगी है ना कि पौधे बेचारे सूख जाते हैं। और मेरे यहाँ तो वैसे भी सूरज बिल्कुल सामने ही आता है, और सारे पौधे उधर ही लगे हुए हैं। तो मेरा शमी का पौधा तो बेचारा सूख ही गया इस चक्कर में कि धूप इतनी तेज़ पड़ती है, और जबकि मैं इतना पानी पानी देती रहती हूँ। तो अब तो मुझे लगता है मुझे सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना पड़ा करेगा। तो बस मैं यहीं पर ही, और जो ये एक इधर प्लांट था ना, उसके बेटा ना टाइम देखो कितना हो गया पीले है, हो गए जाओ थे नहा पत्ते के आओ कुछ नीचे की जल्दी। साइड से गर्मी की वजह से। तो मैं वो तोड़ रही थी, मैंने कहा क्या जो कर रहे हो? खराब से हो रहे हैं ना पत्ते वो तोड़ देती हूँ। ये ये क्या बना काम रहे हो? तो मेरी मम्मी का होता था, लेकिन अब क्या करूँ, वो तो है ब्रदर्स डे रही की नहीं है। वीडियो। तो अब ये सारे काम मुझे ही ब्रदर्स डे करने की पड़ते हैं। वीडियो। कहते हैं ना अपनी जिम्मेदारी। जाओ जब मैं फिर मम्मी जल्दी नहा मम्मी के मुझसे आओ बोलती यार। रहती थी कि कर लिया कर खुद सीख ले। ये बच्चे ना लेकिन जब मैं मना बिल्कुल कर नहीं दिया करती सुनते थी, हैं लेकिन अब मुझे नहाने के, लगता मतलब है कब मुझे से ही कह करने रही हैं, तो थी कि करना ही तो नहा पड़ेगा। ले, अब भी तो नहाई फिर मैं नहीं इन्हें भी है। देख रही थी, मैडम जी हमारी बैठी अपनी हैं, साइड और कैमरा करो। नहीं, मैं इनके आपको खाने का दिखाऊंगी सामान कि खत्म आप हो गया था, नहाते तो नहीं हो, मैंने कहा लेट इन्हें हो भी कुछ जाते हो खाने को इतना दे नहाने दे। से। नाश्ता वाश्ता सब कर लिया, पर अब नहाने नहीं जाना अभी। और मैं कब से कह रही हूँ नहा ले, और मेरा तो काम भी निमट गया था जल्दी सारा। सुनते ही नहीं है ना ये बच्चे, क्या करें।
तो फिर मैं यहाँ पे बिस्तर सही करने के लिए आ गई थी। मनी सो के, क्योंकि मेरे से बाद में उठी थी, इतने मैंने अपना काम निपटा लिया था। तो बस मैं उसकी बेडशीट कर रही थी और ये इसके टॉयज़ लगा रही थी बेड पे, क्योंकि इसके टॉयज़ हैं, वो प्लो है इसका जिनको साथ रख के सोती है। तो बस मैंने सोचा फिर फटाफट से ये कमरा भी साफ़ कर देती हूँ। बाकी तो मैंने सब कर दिया था, सिर्फ इसी का रूम रह जाता है आखिरी में, मतलब ये वाला ही रूम, क्योंकि ये सबसे लेट उठती है मतलब मेरे से। मैं क्योंकि अभी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं स्कूल की, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल नहीं रही हैं, बस वर्क करना होता है, तो ये थोड़ा सा लेट हो जाती है उठने में। तो फिर मैंने कहा चलो अब ये जल्दी से रूम कर देते हैं क्लीन एकदम, बाकी सब हो ही गया था। चलिए आपको भी दिखा देती हूँ, मैंने रूम क्लीन कर दिया है, ये देखिए। ये ड्रेस ये देखिए, और ये मैडम अभी भी यहीं बैठी हुई हैं। कितना घेर है ना इस वाली ड्रेस में, अच्छी लगती है ऐसी वाली ड्रेसेस, पसंद आती हैं। बहुत नीचे है मतलब बिल्कुल फ्लोर तक है, तो अच्छी लगती है। और मेरी सासू माँ को भी ये वाली ड्रेस में बहुत पसंद थी, वो हमेशा कहती थी तेरी ये ड्रेस, ऐसी ड्रेसेस उन्हें ज़्यादा पसंद आती थी, मेरी कहती थी वो अच्छी लगती हैं। तो आप सब भी मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी ये ड्रेस आपको कैसी लगी। आज मैंने यही वेयर किया है। यहाँ पे ना मैंने शाम की चाय बनाई थी और मैं यहाँ पे मूवी देख रही थी, कोई साउथ की मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है, रोड साइड राउडी ऐसी करके है कुछ, लेकिन बहुत क्लासी, इतनी मतलब इतनी बढ़िया मूवी है ना, मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे मनी इंस्टा पे लाइव आई हुई थी और उसकी लाइव में वो सुमित कूल दुबे, बहुत बड़ा प्रैंकस्टर है, वो आए हुए थे इलाहाबाद से, प्रयागराज से है वो। विनीता भाभी के तो बर्तन यहाँ पे आते विनीता बाद में भाभी के है, बर्तन रखे हुए थे, जाते बाद में, जाते बाद में, जाते बाद में और आते पहले। इतने सारे बर्तन हो गए और फिर आ गए। हे भगवान, ये लल्लू राम आ गया। अंधेरे में इसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही, भूत लग रहा होगा, भूत। लाइट जला के दिखा देते, ये रहा। अभी भूत ही लग रहा है, स्मार्ट बच्चा लग रहा है, स्मार्ट बच्चा, स्मार्ट बच्चा। हेलो बोल, काली माई है तो फिर। तो मनी ना सुमित को देख के बहुत खुश हो गई थी, मतलब वो आया थोड़ी कुछ सेकंड के लिए था, लेकिन वो बहुत खुश हो गई थी। तो फ्रेंड्स, अब जो टाइम चल रहा है, कह रहे थे ना कि तीसरा चरण आएगा, तीसरा चरण आएगा, तो तीसरा चरण बच्चों के लिए था, बोल रहे थे कि बच्चों के लिए आएगा और इस चीज़ से बच्चे इफ़ेक्ट होंगे कोरोना से। तो प्लीज़ आप सब से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने बच्चों को अंदर रखिए, घर से बाहर ना निकालिए। उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें जितना हो सकता है उतना कोशिश कीजिए, उन्हें अच्छी चीज़ें खिलाएं, हेल्दी चीज़ें खिलाएं। और मतलब बच्चों दिल्ली में तो शुरू हो चुका है, और आज ही मेरे पास भी फ़ोन आया था सुबह इसकी बुआ का कि इसको हेल्दी चीज़ें खिलाओ, और क्या संतरा खट्टा, मतलब जिसमें विटामिन सी होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया और मौसमी हो गया, विटामिन डी। आध घंटा ज़रूर धूप में बिठाओ सुबह बच्चों को, विटामिन डी। उससे ये कह रहे हैं कि जो इसके वायरस है वो ख़त्म हो रहा है, मतलब ख़त्म होने के चांसेस हैं बच्चे में। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप, और इधर उधर की बातों पे प्लीज़ से ध्यान मत दीजिए। अपनी सेफ्टी है, अपने बच्चों की सेफ्टी है, तो उसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वायरस ऐसा है ना कि इसका कुछ नहीं पता चल रहा है, इसके सिम्टम्स भी नहीं समझ में आ रहे हैं कि क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। जिसका गले से नीचे उतर गया उसके लंग्स में पहुंच जाता है, उसके लंग्स इफेक्टेड हो जाते हैं, और जिनके लंग्स में पहुंच जाता है तो उस आदमी के बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं चांसेस रिकवर करने में। और लंग्स से नीचे उतर जाता है तो उसे लूज मोशंस हो जाते हैं, और भी चीज़ें हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। जितना हो सकता है आपको जैसे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग सब सेफ्टी बरतिए। और अभी कह रहे हैं कि बच्चों का है तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को घर से बाहर मत निकालिए, उनकी सेफ्टी रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जो न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो। और तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।